नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इंदौर के एक कपल का क्या हो गया है, मर्डर हो चुका है। अब कपल का मर्डर हुआ है कि सिर्फ खाली लड़के का मर्डर हुआ है? लड़की अभी भी कहाँ है? गायब है। लड़की के बारे में अभी भी पता नहीं चल पाया है। और एक नया नवेला जोड़ा क्या है, इस दुनिया से सिर्फ और सिर्फ हनीमून मनाने गया हुआ अलग सा हो गया है। लड़की के बारे में कोई खबर अभी है नहीं और सारी किस्सा और कहानी घट चुका है। ये किस्सा और कहानी आप सभी के सामने जो है मैं लेकर आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ हनीमून मनाने गए थे और आपने अभी पिछले दिनों देखा पहलगाम का हादसा हुआ। कश्मीर में जो हादसा घटा उसमें भी कपल जो है हनीमून मनाने गया था। ये क्या हो रहा है? ये नियति का कुछ खेल ही है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ें घट रही हैं। अब तो इंसान जो है हनीमून मनाने से पहले भी जो है 4 बार सोचेगा। इस तरीके की जो है चीज़ें घट रही हैं। खैर, आज जो ये घटना घटी है, आज नहीं घटी है, मतलब कुछ दिन पहले ही घटी है, उसको जो है शुरुआत से समझने की हम कोशिश करते हैं। और मैं आप सभी से वीडियो और ये कहानी किस्सा शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपने जीवन की सुरक्षा जो है स्वयं करिए। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। आप अपने जीवन की सुरक्षा जो है स्वयं जो है करिए। चलिए शुरू करते हैं। बात क्या है, राजा रघुवंशी और सोनम, ये दो प्रेमी जोड़ा। क्या राजा रघुवंशी कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले हैं और सोनम भी वहीं की। अब राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को क्या होती है? अच्छा खासा व्यापार है। काहे का? परिवार का, ट्रांसपोर्ट का। राजा के परिवार का ट्रांसपोर्ट का व्यापार है और भगवान की दया से, घर वालों की मर्ज़ी से पूरी शादी हो गई। अब ये हुआ शादी के बाद कि हनीमून जाते हैं। कौन? प्रेमी जोड़ा जाता है। हालांकि ये तो एक ट्रेंड जो है मॉडर्न ज़माने का बन चुका है। पहले के ज़माने में नहीं जाया जाता था, ठीक है। हनीमून के नाम पे जो है हनीमून जैसी चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। सारी चीज़ें जो है समय के साथ परिवर्तित हुई, तो ये सब चीज़ें हुई। खैर, अब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा कि कहाँ जाएंगे, तो ये हुआ कि कश्मीर जाएंगे। अब कश्मीर जाएंगे, 11 मई को शादी हुई 2025 को। कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर वाली घटना घट ही चुकी थी। तो कश्मीर जाने के लिए जो है परिवार वालों ने मना किया कि कश्मीर देखो, तुम लोग ना जाओ, कहीं और चले जाओ। भारत इतना बड़ा है और भारत हमारा क्या है, भारत हमारा खूबसूरत देश है। तो हुआ कहाँ जाएं? तो कहने लगे चलो असम चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। कहने लगे अच्छा नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे? कहने लगे हाँ नॉर्थ ईस्ट में जाओ। अब ये बात हुई कि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, असम जा रहे हैं, तो कहने लगे कामाख्या मंदिर जाएंगे। अच्छा, हिंदू जितने भी हैं उनके लिए कामाख्या मंदिर जो है क्या है, हर कोई चाहता है कि एक बार जो है कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन अवश्य कर ले। इवन मैं भी यही चाहता हूँ कि एक बार जाके जो है कामाख्या में माथा टेक आऊँ। तो ये चीज़ है, आज तक अवसर नहीं मिला। खैर, जीवन में कभी मिलेगा तो आगे देखी जाएगी। अब क्या है कि वहाँ पे जाकर दर्शन कर लेंगे और हनीमून का हनीमून हो जाएगा। ये चीज़ जो है उन्होंने सोची।
तो ये हुआ कि जो है 20 मई 2025 को, 11 मई को इन लोगों की शादी हो रही है और 20 मई 2025 को इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक फ़्लाइट ली इंदौर से। इंदौर से ये गए बेंगलोर और बेंगलोर से ये कहाँ गए, गुवाहाटी गए। एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। आपने देखा ही होगा कि आजकल जो है कनेक्टिंग फ़्लाइटें चल रही हैं। डायरेक्ट अगर फ़्लाइट नहीं मिल पाती है तो लोग जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लेते हैं कि वो ज़्यादा लेट करने से अच्छा कि क्या है, एक कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लो आराम से, जो है जो 2 घंटे का सफ़र होगा वो जो है क्या 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन उसी दिन हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। वरना जो है पता चला 3-4 दिन, 1 महीने बाद, और इस तरीके से जब सीन घटता है तो आदमी क्या काम करता है, एक कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लेता है। वही काम इन्होंने किया। तो अब क्या हुआ, ये शाम तक जो है गुवाहाटी में पहुंच गए। जब गुवाहाटी पहुंच गए तो ये गुवाहाटी में ही रुक गए। 22-21 मई का वही सीन, गुवाहाटी में रुके और जो है आराम से इन्होंने स्टे किया। अब 22 मई की सुबह जो है इन्होंने क्या काम किया, 22 मई की सुबह ये गुवाहाटी से मेघालय गए, समझिएगा, और मेघालय से शिलोंग गए। अब क्या है, इन्होंने कामाख्या के दर्शन कब कर लिए, 21 तारीख को कर लिए। कामाख्या मंदिर इनका जाने का जो है क्या था, प्लान था, तो इन्होंने 21 तारीख को वहाँ पे दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद जो है वहाँ थोड़ा घूमे फिरे, और घूमने फिरने के बाद वहाँ रुकने के बाद 22 मई की सुबह इन्होंने कहा कि अब हम गुवाहाटी से निकलते हैं। किधर की ओर, मेघालय की ओर। अब ये नॉर्थ ईस्ट में गए थे, असम के ही जो है बगल में ही मेघालय है। ये वहाँ से जो है मेघालय से शिलोंग पहुँचे। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और वहाँ पे आप सभी ने जो है सुना होगा कि चेरापूंजी के पहाड़ों में जो है क्या होती है, भयंकर बारिश होती है। भयंकर, इतनी भयंकर कि क्या ही कहा जाए। और लगातार ये जो बारिश होती है, ये बारिश जो है वहाँ की वादियों को क्या बनाती है, खूबसूरत बनाती है। अब ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये वहाँ पे एक होम स्टे में जाकर रुक जाते हैं, वहाँ रुकते हैं। अच्छा, क्या होता है कि आप कहीं भी आजकल देखिए, कोई भी शहर है, ठीक है, कोई भी जगह है छोटी मोटी, चाहे आप गोवा जाइए, ठीक है, चाहे आप मुंबई भी जाइए, चाहे आप दिल्ली जाइए, जयपुर जाइए, उदयपुर जाइए, किसी भी जो है शहर जाइए देश के अंदर, तो ये है कि स्कूटीज़ जो है क्या करी जाती है, रेंट पर दी जाती है। हर जगह, पूरे भारत के अंदर कई जगहों पे ये है कि आप कहीं पे भी जाइए तो स्कूटी आपको रेंट पे मिल जाएगी। उसका एक नॉमिनल सा चार्ज होगा, वो चार्ज जो है घंटे के हिसाब से होता है, और जो है 12 घंटे 24 घंटे इस हिसाब से होता है। जितनी भी देर के लिए आपको जो है चाहिए, आपको वो स्कूटी मिल जाएगी। पेट्रोल जो है डलवाना होगा बस, और आप क्या करिए, उसको लेकर जो है आराम से घूमिए। तो जो भी इंसान घूमने के पर्पज़ से जाता है वो वहीं पे जो है स्कूटी रेंट कर लेता है। तो इन लोगों ने भी क्या काम किया, इन लोगों ने भी स्कूटी को रेंट पर ले लिया। किसने, राजा ने और उनकी वाइफ सोनम ने। 22 मई 2025 की ये बात है। इन्होंने स्कूटी को किराए पर ले लिया और ये वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमे फिरे। फिर 22 मई को इन्होंने क्या किया था, चेक इन किया था, और 23 मई को इन्होंने सुबह ही 6 बजे लमसम चेकआउट कर दिया। कहाँ से, उसी होम स्टे से। अब इन्होंने जो है अपने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब हम लोग आगे चलेंगे और कहीं और जो है जाकर रुकेंगे। तो ये हुआ कि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, और बोरिया बिस्तर बांधने के बाद ये आगे की ओर जो है ट्रैकिंग के लिए बढ़े। अब इन्होंने किसने, राजा ने सोनम को एक कैफ़े में बैठा दिया। ये है 23 मई का दिन। 23 मई को जो है कैफ़े में बैठा दिया और कहा कि तुम देखो यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, वो कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, जो भी मतलब खाना पीना है तुम खाओ पियो, और मैं अभी जो हूँ थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है।
इधर उधर जो है घूम घाम के आता हूँ। सोनम ने कहा ठीक है, मैं जो हूँ तब तक जो है थक वक गई हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हूँ, उसके बाद जहाँ भी जाना है आपको हो कर आइए। उतने में सोनम के घर से फ़ोन आ जाता, मतलब राजा के घर से फ़ोन आ जाता है ना, सोनम की सास का। राजा की माँ का फ़ोन आ गया। जैसे ही राजा की माँ का फ़ोन आया तो बताने लग गई कि जो है पति परमेश्वर कहाँ गए हैं। पति परमेश्वर जो है वो घूमने फिरने थोड़ा सा गए हैं इधर उधर, और मुझे यहाँ कैफ़े में बैठा गए हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे खा पी रही हूँ। अब जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मेरा जाने का मन नहीं था, तो इस वजह से मैं उनके साथ नहीं गई। और वो जो है जाना चाहते थे, तो मैंने कहा आप जो है हो आओ, ये चीज़ है। तो सास ने सुना, सास ने कहा अच्छा। तो कहने लगी, बताया कि जो है हमने दर्शन वर्शन कर दिए हैं, और दर्शन करने के बाद क्या है, इस समय जो है अब हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। और सास का आशीर्वाद लिया और फ़ोन को रख दिया। 10-15 मिनट ये लमसम बात हुई। 10-15 मिनट बाद बात हुई तो उतने में वो जब घर में पता चला कि दर्शन हो गया और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब घर में होता ही है कि जैसे ही माँ को पता चलता है बेटे के बारे में, तो जो है माँ किसको बताती हैं, माँ जो है पिता को बताती हैं। तो पिता को बताया और जो है सबको बताया, तो ये सब ने कहा कि अगर जो है इस समय क्या मिल रहा है, इस समय वहाँ पे नेटवर्क मिल रहा है, और जो है भाभी बैठी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि जो है राजा का भाई भी है छोटा, और जो है वो क्या हैं, सास ससुर भी हैं कि बैठी हुई हैं, तो क्यों ना जो है इस समय बात कर ली जाए। क्योंकि आप जब भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, ठीक है, भले ही नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, किसी भी पहाड़ी इलाके में भी आप जाएंगे तो आप एक चीज़ को पाएंगे। किस चीज़ को पाएंगे? आप इस चीज़ को पाएंगे कि नेटवर्क नहीं मिलता है, समझिएगा। और नेटवर्क अगर वहाँ पे मिल रहा है और बातचीत हो रही है, तो उन्होंने सोचा जब बैठी ही हुई है सोनम, तो क्यों ना फिर से फ़ोन मिला लिया जाए। अब जो है फिर से 2 बजे के आसपास फ़ोन मिलाया, तो फ़ोन जो है मिला नहीं। समझिए, फ़ोन क्या नहीं हो रहा है, फ़ोन जब मिलाया जा रहा है तो वो स्विच ऑफ बता रहा है। और ये बड़ी ही क्या थी, विडम्बना थी कि ये कैसे हो गया। अभी तक तो जो है 10-15 मिनट पहले तक क्या हो रहा था, फ़ोन मिल रहा था, अब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर ये हुआ कि चलो सोनम का फ़ोन नहीं मिल रहा, चलो राजा को फ़ोन मिला लो। राजा का फ़ोन भी स्विच ऑफ आया। ये बात हुई, कहने लगे हो सकता है कि ये लोग आगे थोड़ा बढ़ गए हों, और हो सकता है राजा आ गया हो। ठीक है, इस चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, और अभी होगा तो ये लोग जो है क्या करेंगे, ये लोग बताएंगे। इतनी बात हुई। 23 मई का क्या हुआ, दिन बीता। 2 बजे फ़ोन किया, लगातार बीच बीच में फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ लगातार दोनों का बताया जा रहा था। 23 मई का दिन बीत गया। 24 मई आई। 24 मई को जो है बताया, फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ। 24 मई का पूरा दिन बीत गया। 25 मई आ गई, फ़ोन स्विच ऑफ। अब ये जब 25 मई तक जो है तकरीबन 2 दिन हो गए, एक 23, 24, 25, जब 2 दिन हो गए और कोई खबर नहीं। क्यों? क्योंकि बात यही थी कि लगातार जो है वो लोग अपडेट दे रहे थे, 7-8 घंटे के दरमियान में जो है दे रहे थे कि हम यहाँ पहुँचे, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन 2 दिन हो गए और 2 दिन तक जो है क्या नहीं आई, कोई भी खबर नहीं आई। तो ये चीज़ जो है परिवार में एक कारण बन गई, किसका? घबराहट का कारण बन गई। जैसे ही ये घबराहट का कारण बनी, तो घर परिवार में ये हुआ कि क्या किया जाए, इन लोगों की कोई खबर नहीं है, और ये लोग जो है 2 दिन से पता नहीं कहाँ हैं। कम से कम एक बार तो इन लोगों को फ़ोन करना चाहिए था।
तो ये हुआ सोनम का भाई और राजा का भाई, यानी राजा का साला और राजा का छोटा भाई। क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग जो है जाते हैं। परिवार वालों ने कहा देखो तुम लोग जाओ और वहाँ पे पता करो कि ये लोग हैं कहाँ पे। अच्छा, परिवार थोड़ा सचेत इस मामले में, और अमूमन तौर पे जो है परिवार वाले जो है क्या हो जाते हैं, सचेत हो ही जाते हैं कि जो है जिस व्यक्ति से जो है 10 मिनट इंतज़ार ना किया जा सके, वो जो है दो घंटा 10 घंटे से उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, तो डर लगता ही है। अब क्या हुआ, इन लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी 26 मई को और ये लोग पहुँचे शिलोंग पहुँचे तो इन्होंने जो है डायरेक्ट किससे मदद मांगी, वहाँ की लोकल पुलिस से मदद मांगी। इन्होंने लोकल पुलिस से मदद मांगी और इन्होंने जो है सारी चीज़ें बताई कि हम राजा के भाई ने बताया कि मेरे बड़े भाई हैं जिनकी अभी शादी हुई है और वो हनीमून मनाने के लिए कहाँ पे आए, वहाँ पे आए, शिलोंग आए। और जो है क्या हुआ कि हमारी और इनकी बातचीत हो रही थी। 23 मई के बाद से जो है कोई भी इनकी क्या नहीं है, हमारे पास खबर नहीं है। 23 मई को जो ये आखिरी बार जो है हमारी बात हुई थी हमारी भाभी से, ठीक है, हमारी सास की बात, अरे हमारी माँ की बात हुई थी, है ना, सोनम की सास से बात हुई थी। और उसके बाद से इनका फ़ोन लगातार क्या आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वालों ने इस चीज़ को गंभीरता से समझा और पुलिस वालों ने जो है रिपोर्ट लिख ली। अब क्या होता है, इन लोगों ने क्या काम किया था, इन लोगों ने, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर कोई जो है अपडेट किस पे देता है, सोशल मीडिया पे देता है कि देखो आज हम यहाँ पहुँच गए, आज हमने ये खाया, आज हमने वो पिया, ये सारी चीज़ें हैं, आज हमने कोल्ड ड्रिंक पी तो आज हमने बर्गर खाया। बर्गर खाने से लेके कोल्ड ड्रिंक पीने तक जो है हर इंसान जो है अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखता है ताकि जो है लोगों को दिखा सके। तो ऐसे ही राजा ने भी जो है क्या कार्य किया, राजा ने जो है ये दिखाने के लिए कार्य नहीं किया बल्कि जो है अपनी ज़िंदगी का जो खुशी थी, मतलब इंसान अपनी खुशी को ही बताता है कि जो है बर्गर खाया तो जो है खुशी मिली, कोल्ड ड्रिंक पी तो खुशी मिली। तो ऐसे ही जो है राजा ने भी क्या काम किया, राजा ने भी अपने खुशी को लोगों के साथ बांटने की लिए सोशल मीडिया पे अपडेट दिया। हर इंसान खुश होता है, ठीक है, अपडेट देता है, तो उसी तरीके से राजा ने भी एक अपडेट दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो है उन लोगों ने स्कूटी भी की एक फ़ोटो दिखाई। अब बात यही होती है कि जिस चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं वो चीज़ भी जो है एक याद बन जाती है। समझिएगा, कोई भी गाड़ी आप लीजिए तो आप गाड़ी की फ़ोटो दिखाते हैं, उसी तरीके से आपने कोई स्कूटी अगर रेंट पे ली है तो आपने जो है एक फ़ोटो खींच ली कि याद रहेगी कि ये स्कूटी जो है, इस स्कूटी पे हम घूम रहे थे। जैसे कि बचपन में ये होता था कि जो है पहले कि जो पहली साइकिल होती थी, वो पहली साइकिल की याद हर किसी के मन में रहती थी। तो वैसे ही आज भी ऐसा होता है कि इंसान क्या सोचता है कि ये वाली स्कूटी पे हम जो है पूरे शहर में घूम रहे हैं, तो प्यार हो जाता है ना, एक लगाव हो जाता है। तो राजा ने क्या काम किया, राजा ने वही कार्य किया, राजा ने फ़ोटो खींच के किसकी डाल दी, फ़ोटो खींच के स्कूटी की डाल दी। जब स्कूटी की फ़ोटो डाल दी तो स्कूटी की फ़ोटो में क्या था, स्कूटी की फ़ोटो में एक नंबर लिखा हुआ था। समझिएगा आप इस बात को। तो जो नंबर लिखा हुआ था वह नंबर जो है किसने पढ़ा, वह राजा के भाई ने पढ़ लिया, राजा के छोटे भाई ने वह नंबर पढ़ा और उस नंबर पे क्या किया, राजा के भाई ने कॉल करी। तो जब राजा के भाई ने कॉल करी तो सामने से पता चलता है कि वह जो है स्कूटी को रेंट पर देने वाले व्यक्ति का नंबर था। जब ये बात हुई कि उससे बात हो रही है तो उसने बताया कि हाँ 2 लोग आए थे, है ना, एक लड़का एक लड़की, उन्होंने हमारे यहाँ से जो है स्कूटी को रेंट पे लिया। स्कूटी को रेंट पे लेने के बाद वो यहाँ से चले गए,
अभी तक उन्होंने क्या काम नहीं किया, उन्होंने हमको वापस ही नहीं करी हमारी गाड़ी, और हम जो है बड़े परेशान हैं। हमने जो है उनको कई बार फ़ोन मिलाने की भी कोशिश करी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उधर से उसने ये बात बताई। ये बात जो है जब बताई तो क्या हुआ, अरे राजा के भाई ने जो है ये बात पुलिस वालों को बताई कि देखिए ऐसी ऐसी बात हुई है और ये सारी चीज़ें हैं। अब पुलिस वालों ने क्या काम किया कि जो है उनके होटल का पता किया, और होटल का पता करने के बाद जो है वहाँ पे गए। होटल क्या था, होम स्टे था, ठीक है, छोटे छोटे लॉज होते हैं, घर की तरह होते हैं, है ना। और आजकल जो है आपने देखे ही होंगे, आप सभी लोग जो है सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ, पुलिस ने जो है तफ्तीश करनी शुरू करी। वहाँ जब पहुँचे तो पता चला कि जो है इन लोगों ने क्या काम किया था। 22 मई को जो है ये लोग आए थे, इन्होंने चेक इन किया था, और फिर ये 23 मई को जो है यहाँ से चेकआउट करके सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ से चले गए। जब वहाँ पे ये इस तरीके की खबर आ रही है कि ये 23 मई को चले गए, समझिएगा। और ये लोग क्या बता रहे हैं, ये लोग ये बता रहे हैं, कौन, राजा का भाई और सोनम का भाई क्या बता रहे हैं कि 23 मई को ही हमारी क्या हुई थी, हमारी आखिरी बात हुई थी, है ना। घर से जो है जो बात हुई थी वो आखिरी बार बात तभी हुई थी। तो ये एक कारण जो है पता चला। अब क्या हुआ, उधर क्या सीन घट रहा है, उधर घर वाले तो परेशान हैं। तो घर वालों ने क्या काम किया, घर वालों ने ये काम किया कि वो इंदौर के पुलिस कमिश्नर तक जो है पहुंच गए। उन्होंने बताया कि देखिए सर, इस तरीके की बात है, हमारे घर का जो है बच्चा और जो है बहू यहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है दिक्कतें आ रही हैं, हमारे 2 बच्चे और गए हुए हैं, समझिएगा, प्लीज़ जो है ढूंढने में मदद करिए। इस तरीके की बात जो है उन्होंने बोली। तो जब उन्होंने इस तरीके की बात बोली तो जो इंदौर के पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने इस चीज़ को जो है अपने संज्ञान में लिया, और जो है इस चीज़ पे उन्होंने एक्टिव हुए। और एक्टिव होने के बाद उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने जो है डायरेक्ट किससे जो है कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया, मेघालय में शिलोंग की पुलिस से, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, और उनसे जो है अनुरोध किया कि कृपया करके जो है इस चीज़ को जो है कंसिडर करें। अब क्या हुआ, जो पहले पुलिस एक्टिव थी वो और एक्टिव हो गई। देखिए बात यही है कि जो है पद की क्या होती है, पद की एक पावर होती ही है, और जब कोई आला अधिकारी इस तरीके से जो है कंसिडर करने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इंसान, अरे सामने वाली पार्टी जो है क्या काम करती है, उस चीज़ को जो है कंसिडर करने के लिए थोड़ी सी बायस्ड हो जाती है, थोड़ा सा पावर। इसीलिए जो है देश के अंदर आप हमेशा देखते होंगे कि जो है पावर के लिए जो है सबके सब क्या लगे रहते हैं, खिंचातान में लगे रहते हैं कि जो है मुझे पावर मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए। और पावर किसकी होती है, पावर सिर्फ और सिर्फ, सत्ता किसकी होती है, सत्ता सिर्फ 2 चीज़ों की होती है, एक समय की होती है और एक जो है भगवान की होती है। बाकी इंसान के हाथों में तो जो है पावर खैर कुछ ही समय के लिए होती है, ये चीज़। अब क्या है, तो जब पुलिस कमिश्नर ने क्या काम किया, इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने जब इस तरीके की बात कही तो वहाँ पे जो है इस बात को जो है गंभीरता से लिया गया, और तुरंत जो है सर्च टीम बनाई गई, ठीक है, तुरंत सर्च टीम्स बनाई गई। और उन सर्च टीम्स को बनाने के बाद एक कार्य हुआ कि उनको तेज़ी से ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई। अब क्या होता है कि 28 मई 2025 को क्या हुआ, जंगल में 2 लवारिस बैग मिले एक सर्च टीम को। पहले स्कूटी मिलती है, समझिए, और फिर बैग मिलते हैं। पहले स्कूटी
एक इंसान ने जो है फ़ोन करके बताया कि सर यहाँ पे एक लवारिस स्कूटी है और इसका कोई भी जो है अता पता नहीं है ये किसकी है। पुलिस वालों ने क्या काम किया, पुलिस वालों ने जो है इस बात को नहीं जानते थे। अब हर पुलिस वाला जो है हर एक चीज़ नहीं जानता है, समझिएगा। ये स्कूटी पहले ही बरामद कर ली गई थी। किसके द्वारा बरामद कर ली गई थी? पुलिस वालों के द्वारा बरामद कर ली गई थी। लेकिन जब तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तब तक जो है किसको क्या समझ में आएगा। पता चला कोई भी गाड़ी जो है खड़ी करके चला गया। शहरों के अंदर ही होता है कि जो है लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, न जाने कितनी कितनी देर तक जो है आते ही नहीं हैं उस गाड़ी को उठाने के लिए। तो पता चला किसी को दिक्कत हो रही है, उसने कहा कि अरे हेलो, भले ही 10 मिनट पहले ही जो है कोई गाड़ी खड़ी करके गया हो तो भी जो है पुलिस वालों को जो है फ़ोन मिला देते हैं शहरों के अंदर। ये बात तो आपने देखी ही होगी कि कुछ नहीं कि ये गाड़ी यहाँ से हटवाओ, कुछ नहीं है तो चलो हटाओ। तो अब क्या हुआ, उस इंसान ने देखी तो उस इंसान ने जो है फ़ोन मिला दिया कि भैया यहाँ से ये गाड़ी हटे। उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसने कहा कि मन में तो उसके आया होगा कि जो है एक बार जो है मैं अपने यहाँ खड़ा कर लूँ, लेकिन जो है खड़ी कर लूँगा, पता चला कोई आया तो इससे अच्छा जो है पुलिस वालों को ही क्या कर दूँ, बता दूँ। ठीक है, इस तरीके के लिए जो है। खैर, अब ये बात हुई, बताया पुलिस वालों ने अपने पास रख ली वो गाड़ी। अब ये हुआ कि जो है इन लोगों को 2 बैग भी मिले, और जब 2 बैग मिल रहे हैं तो इनके दिमाग में ये आ रहा है, पुलिस वाले जो है तुरंत पूछ रहे हैं किससे, राजा के भाई से, ये बताओ ये बैग जो है किसके हैं। तो राजा के भाई ने ये बोला कि ये बैग तो जो है इन्हीं के हैं। और ये बैग देख के जो है राजा का भाई जो है सदमे में आ गया कि इसका मतलब कुछ ना कुछ हो गया। एक तरफ जो है क्या मिल रही है, एक तरफ जो है स्कूटी मिल रही है, दूसरी तरफ जो है बैग जो है लावारिस हालत में मिल रहे हैं। स्कूटी जो है रेंट पे ली थी, स्कूटी रेंट पे जिससे ली थी वो ये कह रहा है कि जो है इन लोगों का कोई अता पता नहीं। ऐसे कर करके जो है समय बीतता चला गया और 2 जून तक आ गई। ठीक है, तकरीबन जो है ये किस्सा कहानी कब से शुरू हुआ था, 20 22 तारीख से शुरू हुआ और 10-12 दिन जो है इस चीज़ को हो गए। फिर जो है एक सर्च टीम को क्या मिली, एक जो है खाई के अंदर एक लाश मिलती है। जैसे ही खाई के अंदर एक लाश मिलती है और पता किया जाता है, ठीक है, ये लाश किसकी है, ठीक है, तब पता चलता है जब भाई से पूछा जाता है कि ये बताओ ये कपड़े और ये सारी चीज़ें किसकी हैं। ठीक है, भाई देखता है तो हाथों पे जो है एक टैटू होता है, किस नाम का, राजा नाम का। और उस राजा नाम के टैटू को देखकर जो है भाई के आंखों से आंसू जो है रुकते ही नहीं हैं। और भाई कहता है कि ये मेरे बड़े ही भाई हैं, राजा रघुवंशी। ये चीज़, राजा के पास से कई सारी चीज़ें बरामद होती हैं जो कि जो है उसकी पर्सनल चीज़ें थी। ठीक है, वही सारी चीज़ें बरामद होती हैं और साथ ही साथ जो है एक चापड़, धारदार जो है चाकू होता है ना, वो भी बरामद होता है। बिल्कुल नया चाकू होता है, वही जो है वेपन होता है जिससे जो है राजा का कत्ल किया गया था। इस बात की भी जो है पुष्टि हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आता है कि जो है ये क्या है, ये एक कत्ल है और इस कत्ल को करने वाला कौन, इस कत्ल को करने वाला कौन, इस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उधर सोनम का जो है 4 जून तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। अब जो है सब लोग जो है इस चीज़ पे दिमाग लगा रहे हैं, क्या किसी लोकल गैंग ने किया, क्योंकि जो है वहाँ पे कोई भी दुश्मनी तो थी नहीं। दूसरा, सोनम है कहाँ, सोनम का कोई अता पता नहीं है। और राजा का कत्ल किसने किया, ठीक है, पूछा कि जो है ऐसी क्या चीज़ें थी राजा के पास, तो बताया कि राजा के हाथों पे जो है सोने के ब्रेसलेट और ये सारी चीज़ें थी, अंगूठियाँ थी और सारी चीज़ें थी। नई नवेली शादी हुई थी तो जो है इंगेजमेंट
रिंग भी थी और भी जो वो पहले से पहना हुआ था वो सारी चीज़ें थी। ये सभी चीज़ें जो है वहाँ से गायब हो चुकी थी। और नॉर्थ ईस्ट में ये कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा क्या है, पिछड़ा क्षेत्र है इस मामले में। रोज़गार की कमी है और जहाँ रोज़गार की कमी होती है वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं जो है घट जाती हैं। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीज़ें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। बस ये है कि राजा के साथ जो घटना घट चुकी है वह घटना जो है सोनम के साथ ना घटी हो और सोनम जो है सही सलामत हो। इस बात की जो है हम सभी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सोनम सही सलामत हो और सोनम के साथ कोई भी इस तरीके की घटना ना घटी हो जो कि जो है सोनम के लिए अच्छी ना हो और उनके परिवार के लिए अच्छी ना हो। ये चीज़ है। आगे इस केस में क्या होता है, क्या अपडेट आता है, किस तरीके से जो है सारी चीज़ें घटती हैं, उस चीज़ का अपडेट मैं जो हूँ इस चैनल पे ज़रूर आपको दे दूँगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके जो है जब आप सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, ठीक है, भगवान से मांगते तो बहुत कुछ हैं हम सब कि भगवान हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये दे दो। अपनी प्रार्थना में आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ये भी जो है चीज़ लाइएगा कि कृपया करके भगवान सोनम की रक्षा करो। ये चीज़ मेरा आपसे एक अनुरोध है कि सोनम की रक्षा सुरक्षा भगवान करे। यही मेरी भी जो है क्या है मंगल कामना है। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।